आप जब भी कोई अपना सरकारी काम कराने के लिए कोई सरकारी ऑफिस या डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको जाते ही रियलाइज़ हो जाता है कि आज तो आपका पूरा दिन बर्बाद होने वाला है। क्योंकि आप वहाँ जाकर देखते हैं कि आपका जो काम करने वाला है वो या तो एक बंदा कर रहा होता है या दो बंदे कर रहे होते हैं, लेकिन वही काम करवाने के लिए आप ही के जैसे सैकड़ों में लोग होते हैं और लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होते हैं कि जो बंदा मेरा काम कर रहा है उसके आजू बाजू जो है वो सीट्स, विंडोज़ या फिर काउंटर खाली पड़े हुए हैं जिस पर कोई बंदा नहीं है। और तब आपके जहन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि उन सीट्स पर भी, उन काउंटर्स पे भी एक और बंदा बैठा दिया जाए, जहाँ पर 5 या 6 काउंटर्स हैं और 2 ही चल रहे हैं। अगर सारे चलने लगेंगे तो पूरे दिन के बजाय आपका काम 2 घंटे में हो जाएगा या हो सकता है कि मिनटों में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि उन सीट्स को भरने के लिए और उन वैकेंट पोजीशंस को पर रिक्रूटमेंट करने के लिए जिसको ज़िम्मेदारी दी गई है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। यानी कि एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में बंदे हायर करती है, रिक्रूट करते हैं एग्ज़ाम के थ्रू, वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है। आप आए दिन सुनते होंगे कि कहीं पर पेपर लीक हो गया, कहीं पर एग्ज़ाम्स जो हैं वो सैकड़ों किलोमीटर दूर स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है कि वहाँ ट्रैवल करके गया अपने एक्सपेंसेस पे, फिर पता चला कि वो एग्ज़ाम्स ही कैंसिल हो जाते हैं। और फिर कभी कभी एग्ज़ाम के दौरान सिस्टम्स के फेलियर्स होते हैं, सिस्टम पूरा शट डाउन हो जाता है, माउस से क्लिक नहीं होता है और इस तरह की सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम इस तरह का फेयर तरीके से सक्सेसफुली कराने के लिए कैपेबल नहीं है? ज़रूर है, क्योंकि इस देश में कई सारे एग्ज़ाम्स सक्सेसफुली होते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि यूपीएससी ले लीजिए, सक्सेसफुली कंडक्ट कराए जाते हैं। उस पर कभी भी, बहुत ही रेयरली ऐसा सामने आता है कि कोई धांधली हुई हो या कोई सिस्टम का फेलियर हुआ हो या फिर सेंटर्स को लेकर के कोई बात इस तरह की सामने आई हो। यूपीएससी के साथ ऐसा कभी नहीं होता, बहुत मुश्किल से कभी कभार होता है, ऐसा रेयर केस होता है, तो वो चल जाता है। तो कैपेबल होने के बावजूद भी गवर्नमेंट इन एग्ज़ाम्स को सही से कंडक्ट क्यों नहीं कराती है कि उन वैकेंट पोजीशंस पे जा कर के बंदे बैठ जाए और उन सीट्स पर बंदे जा कर के बैठ जाए और आपका काम जल्दी और अच्छे से होने लगे। वो इसलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है। आप सुबह 7 बजे, 7:30 बजे उठते हो, आप नहाते धोते हो, नाश्ता करते हो और 9-10 बजे ऑफ़िस पहुँच जाते हो। ऑफ़िस में पूरा टाइम बिताते हो, फैमिली को मिस करते हो और शाम को 5-6 बजे घर वापस आते हो और आकर के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि आपने फैमिली को इस काम के दौरान मिस किया हुआ होता है, उनसे दूर रहते हैं और थोड़ा टाइम बिताने के बाद खाना वाना खा करके आप सो जाते हो। वो इसलिए क्योंकि आपको फिर से अगले दिन सुबह उठना है और ऑफ़िस जाना है। तो इस दौरान आपको वक्त ही नहीं मिलता किसी और चीज़ के लिए। जब आप इन सब चीज़ों में बिज़ी हो जाते हो, फैमिली में, काम-काज में, तो फिर इन नेताओं की रैलियों में जाएगा कौन? उनकी हेड स्पीचेस पे तालियां कौन बजाएगा? उनके लिए रोएगा कौन? और उनके लिए ट्विटर पर 2-2 रुपए पर ट्वीट कौन करेगा? और इस तरह के हेड स्पीचेस को लाइक्स और शेयर कौन करेगा? और व्हाट्सएप फॉरवर्ड कौन करेगा अगर आप इन सब कामों में बिज़ी हो जाएंगे? और साथ ही साथ जब आप ऑफ़िस के लिए निकलेंगे तो देखेंगे कि कहीं सड़कों में गड्ढे हैं और देखेंगे कि आपके घर के बाहर की नालियाँ ख़राब हैं और फिर तरह तरह के सवाल आपके जहन में उठेंगे। फिर आप सवाल उठाने लगेंगे और सवाल उठाना तो गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। इसलिए आपको इन सब कामों के लिए जो है वो आपको काम देना ही नहीं चाहती, आपको बिज़ी नहीं रखना चाहती, बल्कि आपको चाहती है कि आप उनके लिए काम करें, उनके रैलियों में जा कर के उनके लिए नारे लगाएं, उनके हेड स्पीचेस पर तालियां बजाएं और उनको सपोर्ट करें। इसी तरह के वो काम चाहते हैं, बेकार रहें आप पूरी ज़िंदगी। और दूसरी बात यह है कि मुझे तो इन लोगों पर जो गवर्नमेंट पर भरोसा करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए और फेयर सिलेक्शन के लिए, मुझे इस बात पर डाउट होता है कि ये लोग या तो मासूम और भोले भाले हैं या फिर ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, जो मतलब कि ये उम्मीद करते हों कि उनके जो एग्ज़ाम्स होंगे और सक्सेसफुल हो जाएगा और उनको नौकरी मिल जाएगी, वो सिलेक्शन फेयर होगा। भाई, तुमने इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ी चुना था, तुमने तो गवर्नमेंट को इसलिए चुना था ना कि अब्दुल परेशान रहेगा। तो आप ये देखो ना कि अब्दुल परेशान है या नहीं है, क्योंकि
आपको ये जानते ही हो कि चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, अब्दुल थोड़े दिन ही परेशान रहने वाला है उसके, और अब्दुल के साथ साथ आप भी परेशान होने वाले हो। ऐसा नहीं है कि कोई स्कीम आएगी और उससे सिर्फ अब्दुल परेशान होगा और आप बच जाओगे। और जैसे कि महंगाई होगी तो अब्दुल भी महंगाई में चीज़ें ख़रीदेगा और आप भी महंगाई में चीज़ें ख़रीदोगे। और दूसरी बात यह है कि आपने चुना था कि अब्दुल परेशान हो, तो आप ये देखो ना कि अब्दुल परेशान है, और अब्दुल परेशान इसलिए भी कम होता है क्योंकि उसको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। अब्दुल को तो बस आज ठेली लगानी है, कल ठेली लगानी है, परसों भी ठेली ही लगानी है। अब्दुल का जो परसेंटेज था नौकरी में, सरकारी नौकरी में जो शेयर था, वो 2% कल भी था, आगे भी 2% ही रहने वाला है, क्योंकि ना उसको कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और ना ही उसके लिए कोई स्कीम लाई जा रही है जिसकी वजह से उसका कोई प्रोग्रेस हो। तो ठीक है, अब्दुल का बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। वो चिकन लाएगा, खाएगा, सो जाएगा, और आप अपना सोचो।